वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे जेके बोर्ड्स क्लास 12 के रिलेटेड, स्पेशली आपका बोर्ड एग्ज़ाम दैट इज़ 2024 एंड 2025 के लिए। नाउ अगर मैं बात करूं, जो टारगेट हमारा रहेगा 12th में दैट इज़ 95% प्लस हमें लाने हैं आपके 12th में। एंड अगर मैं ये तीन सब्जेक्ट्स की बात करूं, आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री एंड आपका एडिशनल सब्जेक्ट, उसके साथ मैं यहाँ पे डील करूँगा। स्पेशली अगर मैं फिजिक्स की बात करूं एंड आपके एडिशनल की, वो ऑलरेडी मैंने लास्ट ईयर कवर कराए हैं, जो कि मैं यहाँ पे आपके साथ इन डिटेल डिस्कस करूँगा। नाउ ये जो वीडियो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये ऑलरेडी मैंने कल अपलोड की हुई है। एंड यहाँ पे हमारा जो मेन एम है दैट इज़ आपका मैथमेटिकल जो मैथमेटिकल टूल्स वगैरह हैं वो डेवलप होने चाहिए। एंड क्योंकि काफ़ी मैक्सिमम स्टूडेंट्स अराउंड 90 to 95% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो यहाँ पे लैग करते हैं मैथमेटिक्स में, चाहे आप 11th में हो या फिर 12th में या फिर नीट वगैरह में भी आपने अटैम्प्ट दिए होंगे, तो यहाँ पे आप लैग करते हो। सो ये वाली जो मैथमेटिकल सीरीज़ है, यहाँ पे मेरा जो मेन एम है वो है आपको न्यूमेरिकल टेक्निक सिखाऊं, या फिर न्यूमेरिकल्स को कैसे अप्रोच करना है, कैसे आप कम टाइम में न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व करोगे। सो ये चीज़ें मैं आप इस सीरीज़ में सिखाऊंगा। एंड आपको क्या करना होगा, इस सीरीज़ के लिए अलग से अपने नोट्स वगैरह बनाने होंगे। नाउ अगर मैं 12th की बात करूं, स्पेशली फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, आपके जो टोटल चैप्टर्स हैं दे आर 9, यानी कि 9 चैप्टर्स हैं आपके। एंड ऑलरेडी मैंने ये सभी 9 चैप्टर्स कवर किए हैं। एक एक चीज़ जो भी आपके सिलेबस में यहाँ पे मेंशन है, हर एक चीज़ को मैंने कवर किया है। कोई भी चीज़ यहाँ पे मैंने स्किप नहीं की है, बियरिंग वन टॉपिक दैट इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। क्योंकि उस टाइम जब मैंने वो वीडियो अपलोड की थी 1 मंथ पहले, सो कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया था, फिर मैं उस वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया अदरवाइज। एंड उसमें भी ऑप्शंस थे, क्योंकि बाकी सारा मैंने कंप्लीट किया था उस चैप्टर में, सो उसमें और पार्ट हमेशा देखा जाता है। नाउ उस एक लेक्चर को भी मैं कवर करूंगा। नाउ 48 वीडियोस यहाँ पे आपको मिलेंगे, ये आपको देखने हैं। जेके बोर्ड्स क्लास 12th फिजिक्स 2023 2024 इस प्लेलिस्ट में आपको जाना है। एंड यहाँ पे एक एक लेक्चर आपको देखना है, अपने नोट्स अच्छे से यहाँ पे आपको मेंटेन करने होंगे। एंड आई अश्योर यू, आप इजीली अपने एग्जाम में 95% प्लस स्कोर कर पाओगे 12th में, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बोला है जो हमारा 11th होता है, 11th में मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, बट 12th में आपके मार्क्स आने चाहिए। आपके रिलेटिव्स या फिर सोसाइटी, आपके घर वाले देखते हैं कि 12th में ये कैसा परफॉर्म करेगा। एंड बिलीव मी, अगर आपके 12th में अच्छे मार्क्स आते हैं, आपका नीट अच्छा हो जाता है। क्योंकि 12th नीट जो होता है वो, स्पेशली फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, वो प्योरली थ्योरी न्यूमेरिकल बेस होता है। एंड न्यूमेरिकल किस टाइप के, डायरेक्ट टाइप 1 न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड 12th से। 11th वाले न्यूमेरिकल्स नीट वगैरह में, उनमें आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए वेक्टर्स की, कैलकुलस की, या फिर ग्राफिकल ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। नाउ पूरा आप यहाँ पे देखोगे, आपको क्या करना है, पहला इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नोट मेकिंग करनी है, अपने नोट्स यहाँ से बनाने हैं। देन दूसरा चीज़, जो भी इसी में मैंने चैप्टर वाइज सभी चैप्टर्स के जो 9 चैप्टर्स हैं, उन सभी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स भी मैंने लास्ट 10 to 12 ईयर्स के बोर्ड के कवर कराए हैं। दूसरा चीज़, आप यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी करोगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में भी कल को 8 to 10 मार्क्स न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। एंड काफ़ी बच्चे फिर यहाँ पे लैग करते हैं, उनसे फिर ये न्यूमेरिकल्स बन ही नहीं पाते हैं। देन थर्ड थिंग इज, जो आप यहाँ से कॉपी बनाओगे, नोट्स बनाओगे, इसका आप टाइमली रिवीजन करोगे। रिवीजन के बाद आप पूरा टेस्ट दोगे, जो भी चैप्टर आप फिनिश करोगे उसका टेस्ट आप दोगे। एंड मैं क्या करूँगा, मैं आपको पूरा टाइम फ्रेम बताया करूँगा कि आपको कौन सा चैप्टर किस टाइम में फिनिश करना है। देन मैं आपको टेस्ट के लिए डेट भी रखा करूँगा। नाउ अगेन, अगर आपने इन्वायरमेंट वगैरह भी ली रखी है, 7 चैप्टर्स हैं इन्वायरमेंट के, पूरे 7 चैप्टर्स मैंने कवर कराए हैं। एक एक टॉपिक आपका कोई भी, क्योंकि 11th इन्वायरमेंट में मैंने कुछ टॉपिक स्किप किए थे, बट 12th में हमारा टारगेट है इन्वायरमेंट में 100 आउट ऑफ 100। एंड यहाँ पे आपके 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए। एंड थ्योरी में आपके 70 आउट ऑफ 70 आने चाहिए पेपर में। नाउ
सो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको कंप्लीट थ्योरी मिलेगी, जो मैंने लेक्चर्स कवर कराए हैं, प्रॉपर डेरिवेशंस, जितनी भी डेरिवेशंस हैं एंड जितने भी न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं वो भी मैंने यहाँ पे कवर कराए। नाउ काफ़ी बच्चों का मेरे से ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर आप बोर्ड वगैरह पे क्यों नहीं पढ़ाते हो। देखिए मेरा जो पढ़ाना है दिस इज़ नॉट माई प्राइमरी जॉब, ये मेरे लिए प्राइमरी जॉब नहीं है। दैट इज़ वाई, क्योंकि कभी मैं श्रीनगर में होता हूँ, कभी हंदवारा में या फिर कभी जम्मू में, सो मुझे इधर उधर शिफ्ट करना होता है। क्योंकि अगर आप बोर्ड वगैरह उस पर, क्योंकि यू ऑल नो दैट जो ऑनलाइन सेटअप के लिए अराउंड 8 to 10 lakhs का खर्चा लगता है। सो वो स्टैटिक रहता है एक ही जगह, यानी कि उसके लिए एक प्रॉपर ऑफिस रखना पड़ता है या फिर एक ही जगह घर में या फिर कहीं पे भी रखना पड़ता है। बट क्योंकि 2 या 3 मंथ्स में कहीं पे रहता हूँ, फिर 2-3 मंथ्स कहीं और जगह पे, सो मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है अभी के टाइम, क्योंकि ये मेरा प्राइमरी फोकस नहीं है। अब जो टीचर्स होते हैं जिनका प्राइमरी एम या फिर प्राइमरी सोर्स ऑफ अर्निंग कोचिंग से ही होता है, वो सेटअप वगैरह करते हैं। क्योंकि दिस इज़ नॉट माई प्राइमरी जॉब, नीदर दिस इज़ माई सेकेंडरी जॉब, ये मेरे लिए एक टेरिशरी ऑप्शन है, इसको मैं लेके चल रहा हूँ। मे बी फ्यूचर में कभी ये सेकेंडरी या प्राइमरी बन जाए। नो, सो आपको फिजिक्स में कुछ और करने की या फिर पढ़ने की नीड नहीं है। जो भी मैंने पढ़ाया हुआ है आप उसको देखिए एंड पूरा एज पर लेटेस्ट सिलेबस मैंने इसको कवर कराया है। एंड आपके टोटल 9 चैप्टर्स हैं, बट जो चैप्टर नंबर 1 मैंने यहाँ पे कवर कराया है दैट इज़ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर आप यहाँ पे देखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर मैं बात करूँ, जो आपका ए पेपर है, ए पेपर में आपके 5 चैप्टर्स हैं, बाकी जो 4 चैप्टर्स हैं ना, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, बाकी 4 चैप्टर्स आर वेरी ईजी। इसलिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैं वहाँ पे मैंने लेक्चर वाइज चीज़ें कवर की हैं, ना कि 1 शॉट्स में। बाकी जो चैप्टर्स आपको मिलेंगे उनको मैंने 1 शॉट्स में कवर किया है, बट मे बी किसी चैप्टर के 2 1 शॉट होंगे, किसी के 3 एंड किसी के 5 1 शॉट्स भी होंगे। ऐसा नहीं कि वो खाली 1 शॉट्स हैं। जब आप कॉपी बनाओगे ना, अभी जब एग्ज़ाम हुआ था 12th का, काफ़ी बच्चों ने आकाश हो गया या फिर अन अकेडमी या फिर स्काई वगैरह वहाँ से कोचिंग ली थी। लास्ट 2 मंथ्स में उन्होंने खाली मेरे नोट्स पढ़े, क्योंकि उनको फ्रस्ट्रेशन वगैरह आई थी, क्योंकि 12th फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा सिलेबस होता है। जो भी आप जहाँ से भी आप कोचिंग ले रहे हो, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, वहाँ के लिए आप अलग कॉपी रखो, अलग कॉपी मेंटेन करो। एंड मेरे जो लेक्चर्स हैं इनके लिए आप अलग कॉपी मेंटेन करो, क्योंकि ये जो लेक्चर्स हैं दीज आर एज पर योर बोर्ड। आपके बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से हमारा टारगेट यहाँ पे है 95% प्लस। बाकी आपको कोचिंग वगैरह में एक्स्ट्रा से न्यूमेरिकल्स कराएंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा कवर कराएंगे, बट जो भी थ्योरी, जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने कवर किए हैं उससे ज़्यादा आपको नहीं कराया जाएगा। नाउ सो ये थी बात आपके फिजिक्स के रिलेटेड। सो आपको बस यही लेक्चर्स देखने हैं, आपको और कुछ नहीं करना है। नाउ इन्वायरमेंट में सेम। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पे केमिस्ट्री की, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री लास्ट ईयर में प्लान नहीं कर पाया था, क्योंकि एक ही टाइम में एक टीचर को 2 चीज़ें यहाँ पे मेंटेन करना या फिर एक ही बंदे को 2 सब्जेक्ट्स मेंटेन करना काफ़ी टिपिकल होता है। बट केमिस्ट्री अगेन मैंने आपको बार बार बोला है, केमिस्ट्री इज़ ईजीएस्ट सब्जेक्ट विच आई हैव डेल्ट विथ एवर, क्योंकि मैंने भी 40-45 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं एंड केमिस्ट्री भी उसमें एक सब्जेक्ट रहा है। केमिस्ट्री इज़ वेरी ईजी सब्जेक्ट, बस आपको से केमिस्ट्री को पढ़ना आना चाहिए। एंड केमिस्ट्री में जो मेरा प्लान है दैट इज़ प्लान ए या फिर प्लान 1, इट इज़ आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि फिजिकल इज़ वेरी इजी, देन आपका इनऑर्गेनिक इजी, देन ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूँ 5-6 चैप्टर्स हैं आपके 12th में एंड काफ़ी स्टूडेंट्स ने 11th ऑर्गेनिक में लैग किया हुआ है। सो आई विल ट्राई की आपका ऑर्गेनिक अच्छे से कवर कराऊं। एंड मेरा हमेशा ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं, अपनी ऑर्गेनिक वाज ऑलवेज माय फेवरेट। एंड जब मैं जेई की बात करूं, वहाँ पे मेरे 40 आउट ऑफ 40 आए थे ऑर्गेनिक में, 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड JKCET में मैं 2 बार अपीयर हुआ, वहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे, मार्क्स नहीं 25 क्वेश्चन, एंड दोनों बार मेरे 25 आउट ऑफ 25 थे। सो ऑर्गेनिक में अलग तरीके से खुद पढ़ता था। नाउ एंड आई विल ट्राई कि आपको ऑर्गेनिक में हेल्प करूं। एंड देन अगर टाइम मिलता है आपका फिजिकल वगैरह हो गया, उसको भी मैं कवर कराऊंगा ऑर्गेनिक में, क्योंकि देखिए एक ही टीचर या फिर एक ही बंदा एट अ टाइम 2 सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा सकता, दैट विल बी इनजस्टिस। लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि आप केमिस्ट्री को कराइए, स्पेशली ऑर्गेनिक को, बट उस टाइम मेरे पास टाइम नहीं था, ना ही मैं कवर कर पाया, क्योंकि उस टाइम फिजिक्स को कवर कराना था। एंड मेरा यही रहता है कि अगर मैं आपको ऑनलाइन में भी कोई चीज़ दूँ, that should be perfect
एंड दैट शुड बी इनफ। आपको अलग से कुछ और पढ़ने की नीड नहीं होनी चाहिए। सो आपको अभी से क्या करना है, ये प्ले लिस्ट में जाना है। प्ले लिस्ट को जब आप ओपन करोगे, चैनल के प्ले लिस्ट पे जाओगे आप, यहाँ पे आप जेके बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स खोलोगे। यहाँ से आप अपने लेक्चर्स अभी से देखना स्टार्ट करोगे एंड अभी से नोट्स। एंड अगर आप अभी से 20 मिनट्स डेली वीडियोस को देखोगे तब भी आपको 3-4 मंथ्स लगेंगे इन लेक्चर्स को देखने के लिए। सो क्योंकि हमेशा मैं बोलता हूँ 11th का बोर्ड इजी है, 12th का बोर्ड थोड़ा बहुत टिपिकल है, स्पेशली फिजिक्स एंड मैथ। 12th का वेरी टिपिकल। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, केमिस्ट्री ईजी है 12th की, एंड बायो इज़ वेरी ईजी एज कम्पेयर टू 11th। बट 12 जब आप नीट में जाओगे आपको 12th ईजी लगेगा। बट बोर्ड की मैं बात करूं, हमेशा 12th बोर्ड को आपको एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स देने होते हैं अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। एंड अगर आपको फ्रस्ट्रेशन अपने माइंड में नहीं लानी है, आपको कूल रहना है, आपको बोर्ड का प्रेशर नहीं झेलना है। सो स्टार्टिंग से ही आप 20 मिनट 15 मिनट डेली जो मेरी वीडियोस हैं उनको देखा करोगे एंड यहाँ से अपने नोट्स मेंटेन किया करोगे। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 12th।